गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहा था। परसेंटेज में हमने पढ़ लिया था, जैसे बेसिक ऑफ परसेंटेज पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? बेसिक ऑफ परसेंटेज पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था एलिगेशन मेथड पढ़ा था। एलिगेशन मेथड पढ़ा था। इसके बाद में हमने पढ़ लिया था जो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, पॉपुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज के, हमने वो पढ़ लिए थे। अभी इसमें लास्ट दो टॉपिक और बचे हैं। 4 टॉपिक मैंने आपको करवा दिए थे, 2 टॉपिक और बचे हैं। आज की क्लास में हम वो कंप्लीट करेंगे। पहला अपना आज का टॉपिक रहेगा, वो क्या रहेगा? इलेक्शन। इलेक्शन एंड दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनकम टैक्स। इलेक्शन और इनकम टैक्स से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम आज उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं इलेक्शन। इलेक्शन होता क्या है? चुनाव होते हैं। जैसे कोई एक गांव है, उसमें टोटल कितने वोट हैं, हम लेट कर लें। एक गांव, उसमें टोटल 100 वोट है। कितने वोट हैं? 100 वोट हैं। उसी गांव में अगर चुनाव हुआ तो एक उम्मीदवार खड़ा हुआ सरपंच के पद के लिए, ए, और दूसरा उम्मीदवार है बी। अब वोट देने वाले लोग कितने हैं? 100 हैं। अब 100 में से इन दोनों को वोट देंगे। अगर हम मान लें कि ए रहा, वो विनर रहा, ए जीत गया, इसको वोट मिले 80 वोट और इसको मिले 20 वोट। अब हर बार जरूरी तो नहीं कि सारे के सारे जो 100 के 100 वोट हैं वो 100 के 100 ही ईवीएम मशीन में पड़े, मतलब 100 के 100 वोट डाले जाएं। मान ले 100 वोट हैं, उनमें से 10 लोग गांव में थे ही नहीं, तो 10 लोगों ने वोट नहीं दिया। और जो 90 लोग थे जिन्होंने वोट दिया, उनके 10 वोट थे वो हो गए खराब, 10 वोट रिजेक्ट हो गए। कितने वोट काउंटिंग में गिने जाएंगे? गिने जाएंगे 80 वोट। कितने गिने जाएंगे? 80 वोट गिने जाएंगे। अब जो ए है, जो विजेता है अपना ए, कौन सा है? जो अपना ए विनर है और बी है लूजर। ए जीत गया और बी हार गया। ए को कितने वोट मिले? एक को 80 में से 60 वोट मिले और बी को मिले 20 वोट, तो ए जीत जाएगा। एक को अगर मैं 70 वोट दिलाऊं और बी को मैं दिलाऊं 10 वोट, तो भी ए जीत जाएगा। तो ऐसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा जीता कौन सा हारा। इसको हम अगर बेसिक से देखें, टेबल बना के मैं आपको समझाऊं। ये हो गई टेबल। ऊपर एक लाइन और खींच दूं। यहाँ पे लेते हैं हम ए उम्मीदवार। कौन सा उम्मीदवार? एक उम्मीदवार ए हो गया और एक उम्मीदवार हो गया बी। यहाँ पे लेते हैं हम विनर। कौन सा उम्मीदवार जीतेगा? और यहाँ पे लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ए 60, एक को 60 वोट मिले और बी को 20 वोट मिले, तो कितने वोटों से ए जीत गया, वो डिफरेंस हम यहाँ लिखेंगे। अगर हम मान लें 100% अपने आप में वोट होते हैं, एक गांव है उसमें 120 वोट है टोटल, तो ये टोटल 100% वोट होते हैं। 120 को हम क्या बोलेंगे? 100%। एक गांव है उसमें 100% वोट है, 60% किसको मिल गए? उम्मीदवार को मिल गए, तो बी को कितने मिलेंगे? बी को मिलेंगे 40% वोट। विनर कौन सा रहा? विनर रहा ए। डिफरेंस कितना आएगा? ए जो उम्मीदवार है वो कितने वोटों से जीता है? 20 वोट, जो 20% अधिक वोट है उनसे जीता है। नेक्स्ट हम लें, अगर जो ए उम्मीदवार है उसको मिल गए 80% वोट। कितने मिल गए? 80% वोट। तो बी उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? 20% वोट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 20%। कौन सा जीतेगा? ए उम्मीदवार जीतेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? ए है वो कितने वोटों से जीतेगा? कितने से जीतेगा? 60% वोटों से। अब मान ले ए जो उम्मीदवार है अपना, उसको मिल गए
40% वोट, कितने मिले? 40% वोट। और बी है, उसको कितने मिलेंगे? 60% वोट मिलेंगे। कौन सा जीतेगा? अब की बार बी जीत जाएगा, तो विनर रहेगा बी। डिफरेंस कितना रहेगा? 20% वोट होगा। 20% वोटों से बी जीत गया। नेक्स्ट में इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, मैं आपको वो समझाऊं। उससे पहले एक चीज और बताऊं, जैसे कोई एक गांव है, उसमें टोटल वोट कितने हैं? 100% होते हैं। उसमें डाले गए वोट कितने होंगे? ये नोट करते चले जाना साथ साथ में। मैंने भी आपको बताया था कि गांव में सारे वोट तो नहीं डाले जाएंगे, कोई गांव में होगा और कोई गांव में नहीं होगा। मैं मान लूं कि एक गांव है, उसमें 100 बंदे हैं, 100% लोग हैं, उसमें से 10% लोग गांव से बाहर है, तो 90% लोगों ने वोट डाले। कितने ने डाले? कास्ट वोट, इसको हम बोलते हैं कास्ट वोट। नेक्स्ट, जो नहीं डाले गए, नहीं डाले गए वोट, वो कितने होंगे? नॉट कास्ट। वो कितने होंगे? 90% ने डाले, तो 10% ने वोट नहीं डाले। अब जो वोट डाले गए हैं 90%, जरूरी तो नहीं है उनमें सारे के सारे सही होंगे, कुछ रिजेक्ट भी होंगे। क्या होंगे? कुछ होंगे रिजेक्ट। मान लें रिजेक्ट वोट है, रिजेक्टेड वोट वो है 10%। क्या है? 10% है। और जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट है वो है, कितने होंगे वैलिड वोट? 90% के 10% है, तो कितने होंगे? 90% ही। टोटल 100% है ये, 10% रिजेक्ट हो गए और 10% वैलिड वोट हो गए। अब ये जो 10% आया है, ये 10% किसका होगा? 100 का होगा या फिर जो 90 वोट है उनका होगा? ये होगा 90 का, क्योंकि डाले गए तो वोट 90 ही है। तो अगर मैं निकालूं 10% ऑफ 90%, कितना होगा? 90 इंटू 10 अपॉन 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये आएगा 9। 9 वोट हैं वो रिजेक्ट हो गए। और वैलिड वोट कितने होंगे? 90%। किसके 90%? 19% के 90%। 90% ऑफ 90% इज कितना होगा? ये 90%, ये 90 हो गया। हम इसको परसेंट भी ले सकते हैं, फिर वोट भी ले सकते हैं। इस 90% के 90% अपॉन 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 81 वोट क्या हो गए? वैलिड वोट हो गए अपने। नेक्स्ट मैं आपको इसमें एक चीज और समझाऊं। सपोज करो विनर है, कौन सा है? जो विजेता है, विजेता हो गया, उसको वोट मिले, टोटल वोट का, टोटल वोट का X% विजेता को मिला, तो लूजर को क्या मिलेगा? लूजर है उसको कितना परसेंट मिलेगा या फिर कितना वोट मिलेगा? मैंने अभी आपको बताया था, जैसे टोटल वोट कितने होते हैं? 100 है, 100 हो गए। इसके टोटल वोट का X% किसको मिल गया? विजेता को मिल गया। मान लूं इसका X% हो गया, इसमें से मैं मान लूं एक बार सपोज करूं 10% वोट थे, 10 वोट थे, वो हो गए रिजेक्ट, रिजेक्ट हो गए। और 10% जो लोग थे, जो 10 वोट थे, वो गांव में आए नहीं वोट देने, वो नहीं है। टोटल कितने हो गए? 20 वोट थे या फिर 20% वोट थे, वो क्या होंगे? रिजेक्ट हो जाएंगे, वो नहीं आएंगे। टोटल वोट कितने रहेंगे? 80% ही तो वोट रहेंगे, या फिर 80 वोट ही तो रहेंगे जिन्होंने लोगों को वोट दिए हैं। तो जो 80% है विजेता को, तो टोटल का X% मिला है। अगर मैं मान लो जो 100 वोट थे उसमें से विजेता को मिल गया 60 वोट मिल गए,
तो 60% ही बोल सकता हूँ। 100 का 60% किसको मिल गया? विजेता को मिल गया। तो लूजर को कितना मिलेगा? 40% थोड़ी मिलेगा, 40 वोट थोड़ी मिलेंगे, क्योंकि 40 अगर मिल गए तो ये 10 और ये 10 जो रिजेक्ट हुए और जो गांव में नहीं थे लोग, उनके वोट भी काउंट हो जाएंगे। तो कितना मिलेगा? ये 80% है, जो 80 वोट है उसका ही मिलेगा। 80 क्या है? 80 है वैलिड वोट। क्या है? वैलिड वोट। वैलिड वोट, वैलिड वोट है उसमें से माइनस होगा। कितना माइनस होगा? ये जो 60% आया है ये होगा विनर वोट होगा। जो अपने पास 80% थे, यही तो वैलिड वोट है अपने पास। कौन से हैं? 80% वैलिड वोट हैं। और इसी में से 60 वोट मिले हैं। किसको मिले हैं? विजेता को मिले हैं। इसी में से 60 वोट मिले हैं। तो विनर, जो लूजर था अपना, उसको 20 वोट ही तो मिलेंगे। तो वैलिड वोट हो गया ये 80% हो गया। इसमें से विनर को वोट जो ये 80 माइनस 60 हो गया, तो 20 ही तो मिलेंगे। अगर मैं मान लूं, सपोज करें जो अपना विजेता है, कौन है अपना? हो गया विजेता। उसको वैलिड वोट का x% मिल गया। वोट का x% मिला। वैलिड वोट का x% मिला, तो लूजर को कितना मिलेगा? लूजर को कितना % वोट मिलेगा, या फिर कितने वोट मिलेंगे? वैलिड वोट थे, मैंने अभी आपको बताया वैलिड वोट थे 80%, या फिर 80 ही वोट थे। कितने थे? 80% वोट थे। इसमें से विनर को मिला वैलिड वोट का x%। 80% का 60% में मान लूं, 80% का जो 60% है वो किसको मिल गया? विजेता को मिल गया। तो 80% का 60% कैसे निकालेंगे? 80 इंटू 60 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 48 वोट। कितने हो गए? 48 वोट। अब जो लूजर है उसको कितना मिलेगा? लूजर को मिलेगा 48, 80 माइनस 48 मिलेगा। 80 माइनस कितना मिलेगा? 48 मिलेगा। जो बचा हुआ परसेंट है वही तो मिलेगा। जो 60% इसको मिले थे, विजेता को मिले थे, तो 40%, 80 का 40% मिलेगा। कितना आएगा? 32, 32 वोट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 32 वोट मिलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? वैलिड वोट का बचा हुआ परसेंट। वैलिड वोट का बचा हुआ परसेंट। या फिर हम वैलिड वोट हमें दिया हो, जैसे 80% दिया है, इसका हम 60% निकाल लेंगे। जैसे अभी मैंने भी आपको बताया 48 हमने निकाल लिया, ये विनर को मिला। और लूजर को कितना मिला? लूजर को मिला था 32। हो गया। तो ये टोटल कितने होंगे? 80 वोट हो जाएंगे। नेक्स्ट अब इसमें हम करेंगे क्वेश्चंस। जो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपने पास इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पढ़िए जरा। क्वेश्चन में दिया गया 10% वोट नोट कास्ट नहीं डालेंगे। जो टोटल 100% वोट होते हैं उसमें से 10% वोट नहीं डालेंगे। 60 वोट्स गलत हो गए, इनवैलिड हो गए। विनर को टोटल वोट के 47% वोट मिले। कितने मिले? 47% वोट मिले। विजेता ने, जो विनर था, उसने 308 वोट अधिक प्राप्त किए। फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स ऑन द लिस्ट। इसको हम कैसे करेंगे? टोटल वोट कितने होते हैं? टोटल वोट, टोटल वोट थे अपने 100% थे। कितने थे? टोटल वोट 100%। 10% वोट नोट कास्ट नहीं डालेगी। नोट कास्ट वोट्स कितने होंगे? 10% वोट हो गए। अब मैं बोल दूं 60 वोट्स हैं, वो क्या हो गए? गलत हो गए, इनवैलिड वोट। वो हो गए 60 वोट। तो इसमें से वैलिड वोट कितने होंगे? जो वैलिड है, वैलिड वोट कितने होंगे? टोटल कितने हैं? 100% है, उसमें से 10% वोट नहीं डालेंगे।
जो इनवैलिड वोट हैं वो हो गए 60 वोट, जो वैलिड वोट होंगे वो होंगे 90%। कितने होंगे? 90% माइनस 60, ये हो गए अपने वैलिड वोट। कास्ट वोट कितने हैं? 90%। जो डाले गए वोट हैं वो है 90%। 90% में से तो 60 माइनस करेंगे क्योंकि 60 जो डाले गए हैं वो भी खराब हो गए, 60 वोट। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस में हमें क्या दिया गया है? हमें टोटल वोट फाइंड करने हैं। टोटल वोट हम कैसे फाइंड करेंगे? जब हमारे पास विनर के टोटल वोट हो और लूजर के टोटल वोट हो, तभी तो हमें पता चलेगा कि कितने वोट हैं टोटल। सबसे पहले हम देखेंगे विनर को कितने वोट मिले। 47% ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम देखेंगे लूजर को कितने वोट मिले। जो अपना लूजर था उसको कितने वोट मिले, उसको कितने वोट मिलेंगे। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कोई कैंडिडेट है उसको 100 वोट है, टोटल 100 वोट है, 10 हो गए खराब हो गए और 10 इनवैलिड हो गए, टोटल कितने हो गए? 20 खराब हो गए। 80 वोट ही डाले गए हैं, उसमें से 60 वोट मिल गए विनर को मिल गए, तो लूजर को कितने मिलेंगे? लूजर को कितने वोट मिलेंगे? टोटल जो वोट हैं कितने हैं? टोटल जो वैलिड वोट है 80 वोट है, 80 माइनस विनर, विनर को जितने वोट मिले हैं, यही तो होगा इसमें। ऐसा ही हम इसमें करेंगे। लूजर को कितने वोट मिलेंगे? टोटल जो वैलिड वोट है उन्हीं में से जो लूजर को वोट मिलेंगे। टोटल वैलिड वोट है 90% माइनस 60, 90% माइनस 60, इसी में तो इसको वोट मिलेंगे। इसमें से कितने वोट मिलेंगे? जितने विनर के नहीं आए उतने मिलेंगे। 47% तो हमें पता है कि विनर के आगे, माइनस 47% हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 43% माइनस 60 आ गया। ये लूजर को वोट मिल गए। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है विनर को टोटल वोट का 47% मिला है और विजेता ने, जो विनर है उसने 308 वोट अधिक प्राप्त किए हैं। जो ये विनर था अपना, इसने 308 वोट अधिक प्राप्त किए हैं और इसने कम प्राप्त किए हैं, तो ये 47 माइनस ये कर देंगे। हम क्या करेंगे? 47 में से हम इसको माइनस कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 47% माइनस 43%, 43% ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा। कितना डिफरेंस आएगा? 308। कितना आया? 308 इसका डिफरेंस आया। 47 माइनस 43 कितना आएगा? 4% आएगा, प्लस 60 इज इक्वल टू 308। 4% इधर ही रखेंगे हम, क्योंकि हमें टोटल 100% की वैल्यू चाहिए। कितने की वैल्यू चाहिए? टोटल वोट हमें 100% की वैल्यू चाहिए। ये उस साइड चला जाएगा, ये कितना होगा? 8, 4 और 2, 248 हो जाएगा। टोटल 100% की हमें वैल्यू चाहिए। 4% उस साइड जाएगा, डिवाइड में जाएगा, इंटू 100 करेंगे। 248 अपॉन 4 इंटू 100 हो गया। ये कितनी बार जाएगा? 6 और 2। टोटल वोट कितने होंगे? टोटल वोट होंगे 6200 वोट होंगे, 6200 वोट होंगे। नेक्स्ट हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया ना भाई? नेक्स्ट अपने पास इसमें क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है? In an office, 40% the staff is female, 40% of the females and 60% of the males votes from me. The percentage of votes I got was. एक ऑफिस है, उसमें 40% स्टाफ है, वो किसका स्टाफ है? वो है फीमेल का स्टाफ है। और जो बचा हुआ 60% है वो किसका स्टाफ हो गया? वो हो गया मेल हो गया। अब इसमें बताया गया है कि जो 40% फीमेल है और जो 60% मेल है उन्होंने मेरे को वोट दिए, तो मुझे टोटल वोट कितने मिले? टोटल वोट कितने मिले कैसे निकालेंगे? 40% टोटल स्टाफ कितना होगा? 100% होगा। टोटल स्टाफ हो गया अपना 100% हो गया, और फीमेल स्टाफ कितना होगा?
40%, सॉरी इधर दिया गया 40%। और मेल स्टाफ ये कितना होगा, बचा हुआ जो 60% हो गया वो हो गया। अब मुझे कितने वोट मिले हैं, एक तो 40% मिले हैं फीमेल के और 60% मिले हैं मेल के। अब फीमेल तो पहले से 40% थी, इसके भी मुझे 40% मिल गए, तो 40% ऑफ 40% कितना होगा, 40 इंटू 40 अपॉन 100। जो 16% है या फिर जो 16 वोट हैं वो मुझे फीमेल के मिले हैं, और जो मेल के मुझे कितने वोट मिले हैं, 60% वोट मिले हैं। तो 60% ऑफ 60, 60% ऑफ 60%, 60% ऑफ 60% इज क्या होगा, 60 इंटू 60 अपॉन 100, 36 होगा। तो मुझे टोटल वोट कितने मिले हैं, 16 प्लस 36, 16 प्लस 36, ये कितना होगा, 52%। टोटल वोट कितने मिले मुझे, 52% मिले। अब इसमें हम मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स चैप्टर। नेक्स्ट अपने पास इसमें एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया 20% नोट कास्ट, 20% वोट हैं वो नहीं डालेंगे। तो 600 वोट है वो हो गए इनवैलिड हो गए, क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। विनर है उसको वैलिड वोट का 65% मिला है, वह 3600 वोटों से जीता है। फाइंड टोटल वोट्स। इसको हम कैसे करेंगे, हम मान लें टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट कितने हैं, 100% हो गए। 20% वोट नोट कास्ट हो गए, कितने हो गए, 20% वोट हो गए नोट कास्ट। जो डाले गए वोट होंगे ये हो गए नहीं डाले गए वोट। नहीं डाले गए वोट, डाले गए वोट कितने होंगे, कास्ट वोट कितने होंगे, डाले गए वोट कितने होंगे, 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 होंगे, कितने होंगे, 80% वोट डाले जाएंगे। लेकिन जो 80% वोट डाले गए हैं इसमें भी जो खराब वोट हुए हैं वो कितने हैं, 600 वोट हैं। वैलिड वोट कितने होंगे, जो अपने पास 80% निकल गया है इसमें से 600 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, खराब हो गए, तो कितने, माइनस 600 होगा। ये होगा अपने पास वैलिड वोट। अब हम निकालेंगे जो विनर का वोट है उसमें से हम जो लूजर का वोट है वो माइनस करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा, एक कोई ईवीएम मशीन है उसमें टोटल 100 वोट डाले गए, 10 वोट हो गए रिजेक्ट हो गए और 10 वोट नहीं आए गांव में। टोटल वोट कितने पड़े, 80 वोट पड़े। हमें पूछे कि टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट कितने हैं। जबकि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, जैसे जो विनर था अपने पास विनर है उसको 10 वोट अधिक प्राप्त हुए हैं, कितने, 10 वोट अधिक प्राप्त हुए हैं लूजर से, कितने, लूजर से। और मैं इसको आपको विनर को मैं बता दूं, जैसे 60% वोट प्राप्त हुए हैं तो लूजर को कितने होंगे, हम इसमें से निकाल लेंगे। 80% है उसमें से 60% इसको प्राप्त हुए हैं कि तो 80 का होगा, ये 60 वोट हो गए, इसको 10% अधिक प्राप्त हुए तो 50 वोट इसको प्राप्त होंगे। सेम हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विनर वोट, विनर को कितने वोट मिलेंगे, वैलिड वोट, जो वैलिड वोट है इनटू परसेंट, कितना परसेंट मिला है वैलिड वोट का, क्वेश्चन में हमें दिया गया है वैलिड वोट का, जो वैलिड वोट का 65% मिला है तो 80% होगा माइनस 600 होगा, इसका ही तो 65% करेंगे इनटू 65%। जो लूजर होगा अपना, जो हार जाएगा चुनाव, उसको कितने वोट मिलेंगे,
इसका बचा हुआ परसेंट मिलेगा। 65 का बचा हुआ परसेंट कितना होगा? 35% होगा। 100 माइनस 65 कितना होगा? 35%। 80% माइनस 600 इंटू 35% होगा, कितना होगा? 35% होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस है 3600। कितना होगा? 3600 इन दोनों का डिफरेंस है। कैसे करेंगे? विनर वोट माइनस लूजर वोट इक्वल टू 3600। कितना आएगा? 80% माइनस 600 इंटू 65% माइनस 80% माइनस 600 इंटू 35% इज इक्वल टू 3600। 80% माइनस 600 कितना हो जाएगा? ये दोनों में कॉमन आएगा, इसको हम क्या लेंगे? 80% माइनस 600 दोनों आ जाएगा कॉमन। 65% माइनस 35% कितना होगा? 30% इक्वल टू 3600। ये जो 30% है इसको हम सोल्व करेंगे। 80% माइनस 600 इसको हम सोल्व करेंगे तो उस साइड जाकर इसको 30% को हम क्या लिख सकते हैं? 30% को हम लिख सकते हैं 30/100। 100 उस साइड जाएगा। 3600 इंटू 100 बट्टे ये जो 30 है इसके बट्टे में आएगा। तो 30 था वो बट्टे में आ गया। 10 से 10 गया, ये 1 टाइम गया, वो 120 आ गया। ये कितना आएगा? निकल के 3 0 आएंगे। 12,000 निकल के आ गया। 12,000 माइनस क्या करेंगे हम? ये माइनस ये 600 है, ये 600 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 80% निकल के आ गया अपने पास। 12,000 प्लस 600 कितना होगा? 12,600। 12,600 निकल के आया अपने पास। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फाइंड टोटल वोट। हमें चाहिए 100%। 100% कितना होगा? 12,600 बट्टे 80% जाएगा। 80 इंटू 100 जाएगा। ये कितना होगा? ये हो जाएगा 0 से 0 चला गया। 15,750 टोटल वोट होंगे। कितने वोट होंगे? 15,750 टोटल वोट होंगे। नेक्स्ट जो अपना इसी भी परसेंटेज में एक टॉपिक आता है वो आता है इनकम टैक्स। जो इलेक्शन था इसके जो मैंने मेन जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए। इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनकम टैक्स। क्या है? इनकम टैक्स। ये अपना परसेंटेज का लास्ट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट अपने पास आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, एक मार्कर है। इस मार्कर की प्राइस कितनी है? 100 रुपए। कितनी है? 100 रुपए। मैंने दुकानदार को 100 रुपए दिए और उसने मेरे को क्या दिया? मार्कर दिया। मार्कर के ऊपर एक चीज लिखी हुई होती है इंक्लूड ऑफ आल टैक्स, MRP। इसके आगे जैसे 100 है, इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्स, इसके नीचे थोड़ा सा ही लिखा होता है। ये क्या होता है? ये बेसिकली वही चीज होती है। जैसे मार्कर तो 80 रुपए का ही था। मार्कर कितने रुपए का था? 80 रुपए। और इस पर 20 रुपए क्या लग गए? टैक्स लग गए। कितने रुपए लगे? टैक्स 20 रुपए टैक्स लग गए। ये जो अपना 100 है मैंने दुकानदार को दिया, हम इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम बोलेंगे। 20 है जो टैक्स लगाए, हम इसको क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स बोलेंगे। जो 80 है ये अपनी क्या थी? मार्केट की शुद्ध आय थी, नेट इनकम थी। 80 रुपए क्या थी? मार्केट की शुद्ध आय थी, नेट इनकम थी। ग्रॉस इनकम को हम क्या बोलेंगे? कुल आय। इसको हम टैक्स बोलेंगे और इसको शुद्ध आय। समझ में आया?
अब जैसे मैं मान लूं, जैसे कोई चीज है, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में किसी चीज पर टैक्स बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, जो मार्कर था इस पे टैक्स कर दिया बढ़ा के 30 रुपए, जबकि मेरे पास तो कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, तो मार्कर हमें कितने रुपए का मिलेगा। जो दुकानदार है वो दुकानदार अब मार्कर को कितने रुपए में बेचेगा, लेने वाले के पास केवल 100 रुपए है, और जो गवर्नमेंट थी उसने टैक्स बढ़ा के 30 रुपए कर दिए, जो मार्कर की जो 80 रुपए जो प्राइस थी पहले, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 70 रुपए। कितनी हो जाएगी, 70 रुपए। इससे ये सामने निकल कर आता है, अगर हम टैक्स बढ़ाएंगे, इनकम टैक्स बढ़ाएंगे, इनकम टैक्स अगर हम बढ़ाएंगे तो नेट इनकम है, जो शुद्ध आय है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। शुद्ध आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लूं मैं, जो इनकम टैक्स है, किसी चीज पर इनकम टैक्स 19% बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, क्या बढ़ा दिया, इनकम टैक्स 19% बढ़ा दिया, और नेट इनकम 6% कम हो गई। इनकम टैक्स अगर बढ़ाएगा तो नेट इनकम होगी वो कम हो जाएगी। इनकम टैक्स बढ़ाया, नेट इनकम क्या होगी, 6% कम हो गई। हमें इसमें पूछा है टैक्स रेट, टैक्स रेट फाइंड करें। टैक्स रेट फाइंड कैसे करते हैं, जैसे 100 है, इसमें टैक्स कितना लगा, 20 रुपए लगा, तो 20 है वो कितना परसेंट होगा 100 का, ये जो 100 है इसमें टैक्स कितना लगा, 20 रुपए लगा, तो 20 है वो 100 का कितना परसेंट होगा। तो कैसे निकालेंगे हम इसको, जो 20 है वो कितना, 100 का, ये कितना होगा, ये क्या होगा, अपने ग्रोस इनकम होगी, और ये टैक्स होगा, इनटू 100 करेंगे तो ये जाएगा, और ये 20% निकल के आएगा। ऐसे हम इसको टैक्स रेट को निकालते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स है वो 19% बढ़ गया, और नेट इनकम 6% कम हो गई। इनकम टैक्स हो गया वो 19% बढ़ गया, इज इक्वल टू नेट इनकम होगी वो 6% कम हो जाएगी। ये दोनों इक्वल होंगे, क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम, इनकम टैक्स नेट इनकम इसके अपॉन में आएगा, अपॉन में आ गया, उस साइड क्या है 6% है, और ये अपॉन में जाएगा, उस साइड जाएगा तो 19 आ जाएगा। अभी हमने देखा था टैक्स प्लस जो अपनी टैक्स प्लस जो शुद्ध आय है, नेट इनकम है, ये किसके बराबर होती है, कुल आय के बराबर होती है, जो टोटल आय है उसके बराबर होती है। टोटल आय कितनी होगी अब, टोटल इनकम बोल दें, ग्रॉस इनकम बोल दें हम इसको, ग्रॉस इनकम वो कितनी होगी, 19 + 6, 19 + 6 इक्वल टू 25। अब हमें पूछा क्या, टैक्स रेट फाइंड करनी है। टैक्स रेट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो 25 रुपए है, इसमें से तो टैक्स लगा है, इसमें से कितना रुपए लगा है, इसमें से टैक्स लगा है, जो टैक्स हो गया वो हो गया 6, और नेट इनकम होगी 19, टैक्स लगा है वो 6 लगा है, किस पर लगेगा, टैक्स रेट 25 रुपए पर ही तो लगेगा टैक्स, कितना 6 रुपया इंटू 100, ये 4 टाइम चला गया 24, जो टैक्स रेट हो गई वो 24% हो गई। कितनी होगी, 24% टैक्स रेट होगी। अब हम इसमें जो नेक्स्ट जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन है, हम वो डिस्कस करेंगे। इसमें अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, जो एनुअल इनकम है, एक जो पर्सन है, जो एक आदमी है, उसकी एनुअल इनकम कितनी हो गई, इंक्रीज हो गई 4.5 लाख। जैसे उसकी मान लें उसकी पहले लेट इनकम थी x थी, इसके बाद में इसकी होगी x + 4.5 लाख, कितनी होगी x +
4.5 लाख। बट टैक्स रेट हो गया उसका 26% से 20% हो गई। जो टैक्स रेट थी पहले 26% थी, अब हो गई 20%, कम हो गई। अब वह 12,000 ज्यादा टैक्स देता है। टैक्स रेट कम होने के बाद में भी वह टैक्स है वो 12,000 ज्यादा देता है। व्हाट इज इंक्रीज इनकम, जो आदमी है उसकी जो इनकम है वो बढ़ने के बाद में कितनी होगी। लेट जो उसकी पहले की जो इनकम थी, लेट इनकम एक्स, उसकी पहले की इनकम थी एक्स, इंक्रीज्ड इनकम हम लिखेंगे इंक्रीज्ड एक्स प्लस 4.5 लाख। ये होगी इसकी इंक्रीज्ड इनकम होगी। जो 26% है वो पहले टैक्स देता था और 20% है वो अब टैक्स देता है। 26% किस पर टैक्स देता था, जो पहले की जो इनकम थी एक्स थी उस पर देता था, और जो 20% टैक्स है वो इस पर देता था। तो क्या लिखेंगे हम, सो 26% टैक्स देता था एक्स इनकम पर, 26% टैक्स देता था एक्स इनकम पर, एंड 20% टैक्स देता है कितने इनकम पर, एक्स प्लस 4.5 लाख, एक्स प्लस 4.5 लाख। इस इनकम पर 20% टैक्स देता है। इसको हम कैसे करेंगे, एक्स है इंटू इसका 26%, कितना आएगा 26%, ये निकल के आएगा। एक्स प्लस 4.5 लाख हो गया, इसका हम कितना निकालेंगे 20%। ये पहले का टैक्स हो गया और ये न्यू टैक्स, अब का टैक्स ये हो गया और पहले का ये हो गया। ये जो इनकम इंक्रीज होने के बाद में टैक्स है और ये पहले का टैक्स हो गया। जो बाद वाला टैक्स है इसमें से हम पहले वाला टैक्स घटा देंगे तो 12,000 इसका डिफरेंस निकल के आएगा, क्योंकि अब 12,000 ज्यादा पे कर रहा है। 12,000 अगर इसका टैक्स हो गया, ये जो इसकी इनकम हो गई उस पर वो 12,000 ज्यादा पे कर रहा है। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे x प्लस 4.5 इंटू 20/100 माइनस ये करेंगे x इंटू 26/100 इज इक्वल टू 12,000। दोनों टैक्स का डिफरेंस का निकल के आएगा 12,000। 100 इसमें से एलसीएम लेंगे और उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा, इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x प्लस 4.5 को करेंगे तो 90 आ जाएगा। 0 से ये 45 हो जाएगा और 45 टू जा 90 माइनस 26x हो जाएगा। ये 100 उस साइड जाएगा, उस साइड जाने पर 12,000 और ये 2 जीरो और हो गए, ये हो गए 12 लाख। अपने पास जो 4.5 है 90 आया, ये लाख में है तो हम इसको भी क्या लिख देंगे, लाख में लिख देंगे, 12 लाख हो गया। नेक्स्ट इसको हम सोल्व करेंगे तो 20 माइनस 26 तो माइनस 6x, ये 90 उस साइड जाएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा अपने पास 78 लाख। ये कितना होगा, x इज इक्वल टू 13। जो x की वैल्यू यहाँ पे माइनस है, माइनस कोई काम में नहीं आएगा। जो x की वैल्यू आएगी अपने पास, जो पहले की इनकम थी वो कितनी है 13 लाख। तो इसकी न्यू इनकम कितनी होगी, इसकी इंक्रीज इनकम कितनी होगी, वो होगी 13 लाख। इसके बाद में कितनी बढ़ गई 4.5 लाख। 13 प्लस 4.5 कितने होंगे 17.5। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। इसके बाद में मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन और कराऊंगा।
ये अपना परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। जो अपने पास इसमें लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एनुअल इनकम इंक्रीज हो गई 1.2 लाख, बट टैक्स रिड्यूस कम हो गया 12% से 10%। जो एक आदमी है उसकी एनुअल इनकम थी वो 1.2 लाख इंक्रीज हो गई, फिर भी इसका जो टैक्स था वो 12% से 10% हो गया, लेकिन अब भी वह पहले जितना ही टैक्स देता है। टैक्स कम होने के बाद में भी वो उतना ही टैक्स देता है जितना पहले देता था। तो इसकी जो इंक्रीज इनकम होगी 1.2 लाख, जो बढ़ने के बाद में जो इनकम होगी वो कितनी होगी, इसकी वो कितनी होगी, लेट सॉरी इसमें लेट तो हम नहीं करेंगे, इसकी हम लिखेंगे इंक्रीज इनकम। इंक्रीज इनकम 1.2। हमें पता है वो 12 से 10 हो गया इसका टैक्स, लेकिन फिर भी वो सेम टैक्स दे रहा है। तो टैक्स का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1 इनकम के। इनकम के प्रोपोर्शनल होगा। टैक्स था पहले 10% और अब हो गया, सॉरी पहले 12% था और अब हो गया 10% टैक्स हो गया। और इसको हम काटें अगर तो 6 से 10, टैक्स पहले 6 था और अब हो गया, सॉरी 5, 6 से हो गया 5। तो इसका इनकम थी, इनकम कितनी इंक्रीज होगी, 5 से 6, 5 से 6 इंक्रीज हो जाएगी। अब जो एक का जो इसमें रेशियो आया है, एक का जो रेशियो निकल के आया, डिफरेंस आया है, ये कितना होगा डिफरेंस एक का, वो किसके बराबर होगा, 1.2 लाख। 1.2 लाख। हमें क्या चाहिए, इंक्रीज इनकम चाहिए, 6 के बराबर में चाहिए। तो 6 = 1.2 इंटू 6, ये कितना आएगा 7.2 लाख। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।